हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछले ट्यूटोरियल में हमने मैजिक आईडी एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाया था। ये जो आपके सामने आपको इस टाइम नज़र भी आ रहा होगा, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक एडिट टेक्स्ट है, प्लीज एंटर आईडी नंबर, जिसमें हिंट के तौर पे लिखा है, और एक आपको सबमिट का बटन नज़र आ रहा है, और एक आपको टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है कि जब यूज़र यहाँ पे आईडी एंटर करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, तो रिजल्ट हमें ये टेक्स्ट व्यू की जगह पर नजर आएगा। तो आज हम इस एप्लीकेशन का बैकएंड डेवलप करेंगे, बैकएंड का कोड करेंगे कि इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। ये फाइल आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है प्रोजेक्ट का, इसमें आपको ये जावा में ये जो फर्स्ट वाला पैकेज है, ये com.example.magic एप्लीकेशन, इसमें आपको ये नजर आ रही है मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल। और याद रहे कि यहाँ से ये आपका एंड्रॉइड सिलेक्टेड है। ये ये प्रोजेक्ट वगैरह अगर कुछ सिलेक्टेड है तो इसका थोड़ा सा सिनेरियो आपको डिफरेंट जरा नजर आएगा। सो मेक श्योर दैट यू हैव सिलेक्टेड दिस एंड्रॉइड फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन। सो वापस आ जाते हैं एंड्रॉइड के ऊपर ही। सो ये आपको फाइल स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। सो इस जावा की फाइल के अंदर आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी की क्लास नजर आ रही है, जिसने एक्सटेंड किया अपने आप को ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के साथ। सो बेसिकली ये ऐप कंपैटिबिलिटी एक्टिविटी की क्लास है, जिसके अंदर आपको ये ऑन क्रिएट किसी भी एक्टिविटी के जो लाइफ साइकिल आपको पिछली वीडियोस में बताया गया है, ऑन क्रिएट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम और ऑन डिस्ट्रॉय वगैरह, तो ये सारे फंक्शन इस क्लास से आ रहे हैं। तो जिस तरह आपको यहाँ पे ये ऑन क्रिएट के मेथड के ऊपर ऐड ओवरराइड भी नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये पेरेंट क्लास से ये मेथड यहाँ पे आ रहा है, और हम इसके अंदर फिलहाल इस जो पेरेंट क्लास से मेथड आ रहा है उसमें जस्ट ये वाली चीज है, सुपर डॉट ऑन क्रिएट और सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना फंक्शन यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। अब हो क्या रहा है कि जो आपकी लेआउट की फाइल है, जो डिजाइन की फाइल है, जो कि यहाँ पे आपको रिसोर्सेज में लेआउट के फोल्डर में ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की फाइल, ये जिसका आपने डिजाइन बनाया था, ये वाली एक्टिविटी मेन की फाइल है। तो बेसिकली ये आर जो आपके पास क्लास है, ये वो क्लास है आपके पास जो कि अपने अंदर हर तरह के रिसोर्स का एक खास नंबर स्टोर करती है, या कोई आईडी का नंबर होगा, या कोई लेआउट का नंबर होगा, या फिर कोई वैल्यूज का नंबर होगा। फिलहाल आपको ये जो नजर आ रहा है ना लेआउट, सो ये लेआउट के अंदर से मैंने कौन सा वाला ये व्यू जो है वो सिलेक्ट किया, कौन सा वाला डिजाइन सिलेक्ट किया है, एक्टिविटी मेन का डिजाइन मैंने सिलेक्ट किया। तो जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो क्या होगा कि जो भी इसके अंदर मैं फंक्शनैलिटीज जावा की फाइल में लिखूंगा वो किस पे परफॉर्म होगी, वो एक्टिविटी मेन के ऊपर परफॉर्म होगी। और इस मेथड की वजह से आपको ये वाला डिजाइन अपने मोबाइल के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये मेन एक्टिविटी है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी ही लॉन्च होती है। ये आपको पता चलता है यहाँ पे मैनिफेस्ट के फोल्डर के अंदर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की फाइल से। ये देखें, ये आपकी यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी, और इसका जो एक्शन है, एक तो ये मेन एक्टिविटी है, दूसरा ये लॉन्चर है। मीन सबसे पहले इसने लॉन्च होना है, इस वाली एक्टिविटी ने लॉन्च होना। सो गाइस मैं वापस आ जाता हूँ अपनी जावा की फाइल के अंदर। तो ये बेसिकली आर की जो क्लास है, ये क्लास आपको क्या हेल्प कर रही है, ये जावा को एक्सएमएल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ये आर की क्लास। अब आर की क्लास के अंदर एक इनर क्लास है लेआउट की क्लास, उस लेआउट की क्लास के अंदर ये
एक्टिविटी मेन नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, उस वेरिएबल का जो नंबर है, खास नंबर, यूनिक नंबर, वो इसको रेफर कर रहा है, ये वाली फाइल को रेफर कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्लास से आप डायरेक्ट वेरिएबल कैसे एक्सेस कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जावा में जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, स्टैटिक वेरिएबल, वो आप डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हो, वो वाला वेरिएबल। इन फ्यूचर हम इस तरह के वेरिएबल्स बनाएंगे भी, वरना आप मेरी जावा की सीरीज में जाकर स्टैटिक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया होगा। अब हम देखते हैं कि हमने अपनी जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो कैसे करनी है। ये यहाँ पे जो आपको ये कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं ना, इनको जावा के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ना इनको एक यूनिक आईडी असाइन करना पड़ेगा, इन तीनों को। उसके लिए आप आएंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर। देखें, अभी मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ, ये तीनों पे अलग अलग मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये सबसे पहले इस पे मैंने क्लिक अगर किया है एडिट टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इसका जो आईडी है वो क्या नजर आ रहा है, एडिट टेक्स्ट। तो मैं इसका आईडी चेंज करके वो आईडी रख लूंगा, क्योंकि एडिट टेक्स्ट तो काफी सारे हो सकता है मैं लगाऊं इसके अंदर। तो आप वो सारे जो एडिट टेक्स्ट होंगे उनको आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए आपको यूनिक आईडी रखना पड़ेगा। गाइस, जो भी आप आईडी रखेंगे ना, आप अगर वो एडिट टेक्स्ट के लिए आईडी रख लें तो स्टार्ट पे आपने लगाना ईटी, मतलब एडिट टेक्स्ट, ई फॉर एडिट, ई फॉर टेक्स्ट, और ये इसमें आईडी यूजर एंटर करेगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ईटी आईडी, मैंने इसका नाम रख दिया। तो ये इसका आईडी असाइन हो गया। ये जो सबमिट आपको नजर आ रहा है, इसका मैं आईडी यहाँ पे रख दूंगा बटन ईटीएन सबमिट। उसके बाद ये जो टेक्स्ट व्यू आपको नजर आ रहा है, इसका मैं आईडी रख दूंगा टीवी रिजल्ट्स। यहाँ पे मुझे मेरे रिजल्ट्स नजर आने हैं, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने आईडी रख लिया टीवी रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे जो आपको ये कंपोनेंट ट्री नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये आईडी अब आपको शो हो रही है। ये देखें, ईटी आईडी, बीटीएन सबमिट, टीवी रिजल्ट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका थोड़ा सा जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो उसको मैं 1-2 सेकंड्स के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये जो हमने इसका बैकग्राउंड सेट किया था, वो हम प्राइमरी लाइट कर देते हैं, और ये जो बटन सबमिट का बटन था, इसका हम बैकग्राउंड कर लेते हैं प्राइमरी। अब ये ठीक है, अब ये व्यू बिल्कुल ठीक है कि ये मोबाइल पे चलेगी तो आपको थोड़ा हाईलाइटेड फॉर्म में ये बटन वगैरह नजर आएंगे। लेट्स मूव टुवर्ड मेन एक्टिविटी डॉट जावा। मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आपने क्या करना है गाइस, आपने जिस तरह ये 3 कंपोनेंट्स है ना, एडिट टेक्स्ट, बटन और ये टेक्स्ट व्यू, तो आपने यहाँ पे जावा को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे ही आप एडिट लिखेंगे ना, तो एंड्रॉइड स्टूडियो आपको हिंट के तौर पे ड्रॉप डाउन में शो कर देगा काफी सारे, जिनके स्टार्ट पे एडिट नजर आ रहा है, वो सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट टेक्स्ट, और इसका जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, वो मैं ऑब्जेक्ट कौन सा बनाऊंगा यहाँ पे, उसका मैं नाम रख लेता हूँ ईटी आईडी, ताकि मुझे ये पता लग सके कि ये जो एडिट टेक्स्ट ये वाला है, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाले इसके साथ ईटी आईडी के साथ। तो ये देखें, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ईटी आईडी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। गाइस, ये जो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं ना, ये सारे कंपोनेंट्स, इनको हम व्यूज कहते हैं। ये सारे व्यूज हैं। एडिट टेक्स्ट एक व्यू है, बटन एक व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू एक दूसरा व्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी। अब जो आईडी आपने रखा था, वो देखें क्या आईडी रखा था आपने, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते ईटी आईडी, क्योंकि ये जब आप लिखेंगे तो ये वाला वेरिएबल है, ये जो आपने बनाया हुआ ईटी आईडी, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर डॉट आईडी। जो भी आप आईडी रखेंगे ना, वो आर में जाके आईडी की क्लास में स्टोर हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, आर डॉट आईडी डॉट, देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये ईटी आईडी, और इसके आगे ये यूनिक मैंने कहा था नंबर भी साइन हो जाता है, ये देखें आपको नजर आ रहा है। और ये लेफ्ट साइड पे आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये आर
के अंदर आईडी की क्लास है, ये देखें, और उस क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट ईटीआईडी बना। फाइनल का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर है। सो मैं यहां पे यूज कर लूंगा ईटीआईडी। अब ये मेरा ये जावा का जो वेरिएबल है ये कनेक्ट हो चुका है ये इस व्यू के साथ। इसी तरह मैं बाकी जो बटन है उसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूं। बटन, इसका नाम रखते हैं बीटीएन सबमिट, और यहां पे मैं लिखूंगा बीटीएन सबमिट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. बटन सब। इसी तरह मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा बटन, सॉरी बटन नहीं, मैं यहां पे करूंगा टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू टीवी रिजल्ट्स। यहां पे मैं क्या करूंगा, टीवी रिजल्ट्स इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. टीवी रिजल्ट्स। सो मेरे जावा के जो वेरिएबल्स हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं ये डिजाइन के साथ। अब मैं ये करना चाहता हूं कि जब ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक होगा ना, तब मैंने इसका जो भी यूजर ने एंट्री इसमें की होगी नंबर, मुझे वो नंबर के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो मुझे ये बटन जो है ना, इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे करूंगा बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहां पे आप इसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे भेजोगे न्यू, और जब आप लिखोगे ना ऑन, तो आपको ये सबसे ऊपर मेथड नजर आएगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। सो बेसिकली गाइस ये वो फंक्शन है पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक का, जो कि कॉल होगा जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा। तो मैं इस बटन पे जैसे क्लिक होगा तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां से इसके अंदर जो भी टेक्स्ट यूजर ने एंटर किया होगा वो मैं गेट करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूं और इसका नाम मैं रख लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने इसका नाम रख लिया SID, मतलब स्ट्रिंग आईडी, ये मैंने इसका नाम रख लिया। और मैं इसके अंदर क्या काम करूंगा, ETID, ये जो मैंने ये जावा का ये वाला जो वेरिएबल है, ये जो कंपोनेंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मैं इसको यूज करूंगा। मैं लिखूंगा ETID डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में चेंज करूंगा और इसको मैं ट्रिम करूंगा। अब ट्रिम का मतलब समझने की क्या होता है, जब यूजर यहाँ पे कोई नंबर एंटर करेगा ना, जिस तरह उसने एंटर किया 1112, तो एंड्रॉइड कुछ फोन्स के अंदर ऐसे कीबोर्ड होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली उस नंबर के आगे स्पेस रखवा देंगे। अब 1112 ये तो एक पूरा नंबर है, जब इसके साथ स्पेस मिल जाएगी तो वो तो करैक्टर बढ़ जाएंगे। 1112 मतलब 4 करैक्टर ये और एक स्पेस वाला करैक्टर मिल जाएगा, ये तो 5 टोटल अल्फाबेट्स हो जाएंगे, 5 करैक्टर्स हो जाएंगे, 4 डिजिट्स और एक आपके पास स्पेस, स्पेस भी करैक्टर ही होता है, तो आपके पास 5 करैक्टर हो गए जो कि गलत है। तो ये ट्रिम का मेथड गाइस क्या करता है, ये उस नंबर से पहले या उस नंबर के बाद अगर स्पेस आई होगी ना, तो उस स्पेस को ये खत्म कर देगा। तो क्या मैंने यहाँ पे किया है, ETID डॉट गेट टेक्स्ट, जो भी उसमें यूजर ने एंटर किया वो आएगा, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको मैंने ट्रिम कर लिया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो आईडी यूजर एंटर करेगा, लेट्स सपोज ये आईडी है 920220472008, ये नंबर है, ये जब एंटर किया यूजर ने तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास पहले 6 ये डिजिट्स हैं, ये यहां तक 9 से लेके 0 तक, मतलब पहले 2 ईयर के हैं, उसके बाद 2 मंथ्स के हैं और उसके बाद 2 ये डेज वाले। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हमारे पास तो ये पूरी एज अ स्ट्रिंग आ रही है, तो स्ट्रिंग के अंदर से हमने स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन निकालना है, मतलब करैक्टर नंबर 0 से लेके मुझे कहां तक चाहिए,
ये जीरो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रिंग के बैक एंड पे कैरेक्टर टाइप अरे होती है और अरे हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो ये जीरो इंडेक्स है अगर, तो इसके बाद ये वाला वन इंडेक्स है, 2 3 4 5, मतलब मुझे जीरो से लेके 5 तक जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे चाहिए इस स्ट्रिंग में से, पूरी में से। तो इसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग। ये जो पोर्शन आपने किसी स्ट्रिंग में से निकालना हो ना अगर, उस पोर्शन को कहते हैं सब स्ट्रिंग। तो मैंने सब स्ट्रिंग निकालनी है जीरो से लेके 5 तक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, मतलब DOB, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ SID डॉट सब स्ट्रिंग। और इसमें देखें आपको 3 ओवरलोडेड फंक्शन नजर आ रहे हैं, तो मैं सेकंड वाला यूज कर लूंगा जिसमें बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स है। मतलब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है, और मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या है। देखें मुझे 0 से लेके 5 तक चाहिए, लेकिन ये वाले मेथड में आपको 6 भेजना पड़ेगा। ये 6 से पहले पहले वाले जितने भी होंगे ना कैरेक्टर, वो एक स्ट्रिंग बना के आपको वो रिटर्न कर देगा। मतलब मैं यहाँ पे यूज करूंगा 6, तो ये आपको कहां तक रिटर्न करेगा, जीरो से लेके, ये जीरो से लेके आपको कहां तक रिटर्न करेगा, 5 तक रिटर्न करेगा। ये 5 तक रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखता यहाँ पे 5, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता तो कहां तक इसने रिटर्न करना था, 0 से लेके 4 तक। तो मुझे तो 5 तक चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गई है ये डेट ऑफ बर्थ की। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, इसके बाद मुझे चाहिए कि ये जो इसके बाद आपको 4 डिजिट नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये क्या बता रहे हैं, इस एंटर करने वाले यूजर का जेंडर। मतलब अगर वो 0 से लेके 4999 तक का नंबर ये वाला, तो वो फीमेल है। अदरवाइज 5 से लेके अगर 5000 से लेकर टेट्रा 9 तक का अगर, तो वो मेल है। सो बेसिकली यार अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यही चेक कर लू ना कि पहला ये वाला जो करेक्टर है ये वाला, अगर तो ये 0 से लेके 4 तक है ना, तो ये फीमेल हो। और अगर ये वाला करेक्टर, ये सिंगल करेक्टर ये वाला, अगर ये 5 से लेके 9 तक है तो जेंडर मेल होगा। सो मैं पहला तो ये काम करूंगा कि मुझे ये इंटीजर फॉर्म में ये वाला डिजिट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाता हूँ और यहाँ पे इंटीजर जेंडर लेट्स। तो मैं क्या काम करूंगा, ETID डॉट, बल्कि ETID नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा SID, क्योंकि मेरे पास SID में वो पूरी स्ट्रिंग आई है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा करेक्टर एट, भाई कौन से इंडेक्स के ऊपर वो वाला करेक्टर पड़ा हुआ है ये वाला। अगर ये 5 तक है तो ये कौन से पे होगा, लाजमी बात है ये 6 होगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 6। अब ये मुझे करेक्टर मिला है, ये करेक्टर इंटीजर नहीं है, मुझे इसको इंटीजर में चेंज करना है। मुझे इस चीज को इंटीजर के अंदर चेंज करना है। इंटीजर में चेंज करने के लिए जावा हमको रैपर क्लास देती है इंटीजर की। तो मैं यहाँ पे इंटीजर की रैपर क्लास यूज करता हूँ डॉट पार्सिंट, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ SID डॉट करेक्टर एट 6। जबकि मेरे पास जो पार्सिंट का मेथड होता है ना, ये हमेशा लेता है आपसे स्ट्रिंग, ये आपसे स्ट्रिंग लेता है। जबकि आपने यहाँ पे क्या गेट किया हुआ है, आपने यहाँ पे गेट किया हुआ है करेक्टर। तो मैं यहाँ पे इसके साथ ना ये एम्प्टी स्ट्रिंग अगर कनकैटिनेट करा दूं तो ऑटोमेटिकली ये पूरी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। गाइस एक तरीका ये है इसको स्ट्रिंग बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप एक और रैपर क्लास यूज करें करेक्टर टाइप की, करेक्टर की, करेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग। और ये देखें टू स्ट्रिंग आपसे क्या ले रहा है यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे, एक करेक्टर। तो आप यहाँ पे ये करेक्टर को इसमें पास करें, ये वाला मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग। और जब वो स्ट्रिंग आएगी तो ये वाला मेथड जो है ये आपको क्या रिटर्न करेगा, मतलब वो 6 एज स्ट्रिंग आया अगर,
तो 6 वाले जो इंडेक्स के ऊपर डिजिट पड़ा हुआ है वो एज अ स्ट्रिंग आपके पास आया है, तो ये वाला मेथड उसको इंटीजर में चेंज करके यहाँ पे जेंडर इंटीजर जो है इसमें रखवा दिया। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स का यूज करता हूँ कि इफ अगर तो ये जेंडर डबल इक्वल टू या लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, अगर ये मतलब 0 से लेके 4 तक, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ एस जेंडर, मतलब जेंडर का स्ट्रिंग वर्जन, मैं ये कह सकता हूँ जेंडर का स्ट्रिंग वर्जन इसको। तो एस जेंडर किसके बराबर मैं कर दूंगा, इसमें मैं वैल्यू रखवा दूंगा फीमेल, ये फीमेल है, एल्स मैं क्या वैल्यू रखवा दूंगा एस जेंडर में, मेल, ये मैंने वैल्यू इसमें रखवा दी। तो गाइस इसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास डीओबी भी आ गई है, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है, और मेरे पास जेंडर भी आ गया है। अब मैं एक और चीज इसमें से गेट कर लेता हूं, ये वाली, कि अगर तो ये वाला डिजिट, ये वाला करेक्टर अगर ये 0 है तो वो जो बंदा है या बंदी है वो साउथ अफ्रीकन सिटीजन है, और अगर ये वाला डिजिट 1 है तो वो उधर का परमानेंट रेजिडेंट है। तो मैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये मैंने काम किया है इसी तरह मैं ये वाला डिजिट गेट करूंगा। तो डिजिट का इंडेक्स क्या है, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका डिजिट बनता है, इसकी लोकेशन बनती है 10। सो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इंटीजर नेशनैलिटी, और मैं इसमें ये कॉपी कर लेता हूं ये वाला कोड, और यहाँ पे 6 की बजाय मैं क्या यूज कर लूंगा, मैं यूज कर लूंगा 10। सो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ नेशनैलिटी अगर तो ये डबल इक्वल टू 0 के है, तो जिस तरह आपने एस जेंडर बनाया था ना, जेंडर का स्ट्रिंग वर्जन, इसी तरह आप यहाँ पे बना लें एस नेशनैलिटी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एस नेशनैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर लेता हूं एस ए सिटीजन, और एल्स में मैं क्या लिख देता हूं, एस नेशनैलिटी इज इक्वल टू परमानेंट रेजिडेंट। ये मैंने कर, अब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन शो कहाँ पे करनी है आपने, यहाँ पे आप शो करना चाहते हैं ये इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे टीवी रिजल्ट्स डॉट, देखें वैल्यू गेट करने के लिए ना आप गेट टेक्स्ट करेंगे, और सेट अगर करनी हो ना वैल्यू तो आप सेट टेक्स्ट कॉल करेंगे। सेट टेक्स्ट में मैं कहता हूं कि डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और इस डेट ऑफ बर्थ के बाद ना इसके साथ मैं कंकैटिनेट कर देता हूं यहाँ पर डीओबी, और उसके बाद प्लस बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं फिर इसके साथ प्लस कर देता हूँ कंकैटिनेट, प्लस का मतलब है कंकैटिनेट करना, जेंडर, और जेंडर में यहाँ पे इसका एस जेंडर प्लस बैकस्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा नेशनैलिटी, नेशनैलिटी के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, सो अब ठीक है। नेशनैलिटी और नेशनैलिटी में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एस नेशनैलिटी मतलब स्ट्रिंग वर्जन ऑफ नेशनैलिटी। सो ये मैंने कर दिया, इसके बाद आपको बैकस्लैश एन करने की जरूरत नहीं है। सो इसको एप्लीकेशन को चला के चेक करते हैं कि ये आपको क्या आउटपुट देती है। सो रन करते हैं इसको, तो ये एप्लीकेशन रन हो गई है। तो हम यहाँ पर कोई
लिखते हैं आईडी, तो यही वाला आईडी लिख लेते हैं टेस्टिंग के लिए, जिसको देख के हमने ये एप्लीकेशन बनाई है 920204720082 सबमिट। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, 92 ईयर है, 02 मंथ है और 20 आपके पास डे है, मतलब 20 डेट है, और जेंडर फीमेल है, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 4 एंटर किया था, तो 0 से 4 तक क्या था, फीमेल था, और यहाँ पे अगर ये 0 है तो ये क्या था, एसए सिटीजन था। तो मैं यहाँ पे ना 4 की बजाय 5 या 6 करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें जेंडर मेल हो गया, और ये जो 0 है इसकी जगह पे 1 करके देखते हैं, तो ये आपके पास नेशनैलिटी आ रही है परमानेंट रेजिडेंट। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे आपने ये वैल्यूज, ये आपने हार्ड कोड वैल्यूज की, मतलब ये डेट ऑफ बर्थ ना, ये हार्ड कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हार्ड कोड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास ये रिसोर्सेज के अंदर ये जो वैल्यूज का फोल्डर है, इसमें स्ट्रिंग्स का फोल्डर, सो ये स्ट्रिंग्स के फोल्डर के अंदर आपने सारी चीजें जो है ना यहाँ पे रजिस्टर करनी है स्ट्रिंग रिसोर्सेज के अंदर, ताकि आपकी एप्लीकेशन जब किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो तो सारी की सारी चीजें ट्रांसलेट होनी चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एंटर करें और एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ डीओ। सो ये मेरे पास अब स्ट्रिंग रिसोर्स में से आ रहा है, जिस तरह आपको ये देखो नजर आ रहा है ना आर डॉट स्ट्रिंग, तो अब ये स्ट्रिंग्स में से डीओबी चेक करेगा, और ये देखें यहाँ पर डीओबी ये आपको नजर आ रही है, बन चुका है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे ये जो जेंडर है इसको करता हूँ ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका नाम जेंडर ही रख देते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पर ये जो नेशनैलिटी है इसका मैं रख देता हूँ नेशन, या पूरा ही लिख लेते हैं नेशनैलिटी, कोई बात, और ओके। सो और ये भी, ये जो आपने ये हार्ड कोड वैल्यूज की हैं इनको भी आप कर लें स्ट्रिंग रिसोर्सेज में ऐड। सो यहाँ पे मैं एस नेशन या एस ए सिटीजन, यही इसका रख दें आईडी, और ये मेल का आप मेल, और ये फीमेल जो है इसका फीमेल, और इसके अलावा आई थिंक सो कुछ भी नहीं है। अब ये आपको क्या एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि डू नॉट कनकैटिनेट टेक्स्ट डिस्प्लेड विद सेट स्ट्रिंग सेट टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि कनकैटिनेट इसके अंदर ना करें, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, वार्निंग दे रहा है आपको। तो यार इसका बड़ा आसान हल है कि आप यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग बनाएं जिसका नाम रख लें टेक्स्ट, और इसको इक्वल टू कर देते हैं हम, ये वाली जो स्ट्रिंग है ना सारी की सारी, यहां से इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सेमीकोलन, और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं टेक्स्ट। अब आपको किसी किस्म का भी एरर शो नहीं हो रहा। अब देखिए जब भी आपकी एप्लीकेशन चलती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज खाली ये नजर आ रहा होता है, सबमिट का बटन नजर आ रहा होता है, और आपको ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि जब एप्लीकेशन चले तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, ये तब नजर आए जब एंटर ये सबमिट का बटन क्लिक हो। सो इसका सोल्यूशन ये है गाइस कि जैसे ही आपने ये कनेक्शन बनाया था ना जावा का इन कंपोनेंट्स के साथ,
तो कनेक्शन बनाते साथ ही आप यहाँ पे लिखें टीवी रिजल्ट्स डॉट सेट विजिबिलिटी, सेट विजिबिलिटी, और यहाँ पे विजिबिलिटी आप इसकी कर दें गोन। तो विजिबिलिटी गोन का मतलब ये है कि ये आपको नजर आना बंद हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन चलेगी, ये कनेक्शन बनेंगे, तो बटन क्लिक से पहले पहले ही ये गायब हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर से। उसके बाद जब बटन क्लिक हुआ है और ये सारा कुछ ये टेक्स्ट सेट हो गया है, तो आप इसके बाद दोबारा फिर से टीवी रिजल्ट्स डॉट सेट विजिबिलिटी, और ये आप क्या करते हैं, विजिबल करते हैं। तो व्यू डॉट विजिबल, आप देखें व्यू की क्लास से अगर ये विजिबल आपको ये कैपिटल लेटर्स में नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये भी एक फाइनल वेरिएबल है। फाइनल का मतलब है ये भी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बना हुआ है स्टैटिक टाइप का, क्योंकि हमने ये देखें हर क्लास का जो नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो ये व्यू एक क्लास है जिसके अंदर से विजिबल का जो कांस्टेंट फाइनल हमारे पास एक वेरिएबल है वो आ रहा है यहाँ पे। तो अब चलाते हैं और चेक करते हैं कि आपको ऐप किस तरह से क्या शो करती है। अभी ये पुरानी एप्लीकेशन चल रही है, तो दूसरी नई वाली जो है वो बिल्ड होने के बाद इंस्टॉल हो रही है और ये उसकी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट व्यू नजर नहीं आ रहा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे ये वाला आईडी, कोई भी आईडी इस तरह का मैं एंटर करके, तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आपको नीचे ये रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो गया। ये ऊपर डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, फिर जेंडर है, फिर आपको फीमेल नजर आ रहा है, और फिर आपको एसए सिटीजन नजर आ रहा है। बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, और ये सेंट्रलाइज्ड का मैंने आपको बताया था किस वजह से है, क्योंकि हमने इस व्यू के अंदर इसकी जो ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल की हुई थी। अगर ये आप खत्म कर दें तो आपको ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लाइन सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। मैंने दोबारा फिर से रन किया है एप्लीकेशन को। दोबारा फिर से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ आईडी 92022206720182। ये देखें आपको लेफ्ट लाइन ये नजर आ रहा है। आई होप सो गाइस कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आपने जावा को कनेक्ट करना है XML की फाइल के साथ, और उसके बाद आप कैसे यहां से डाटा गेट कर सकते हो, कैसे आप अपना डाटा सेट कर सकते हो, कैसे बटन के ऊपर क्लिक करवाने पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, उसके लिए मैंने आपको करवाया है ऑन क्लिक लिसनर करवाया आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया है सेट विजिबिलिटी का आपको बताया है, और बाकी आपको मैंने ये रैपर क्लासेस और मैंने आपको बताया है सब स्ट्रिंग्स के बारे में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका आंसर करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग चैलेंज दूंगा एंड्रॉइड से रिलेटेड। तब तक आप इसी एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कीजिए अपने पास, और मेरे नेक्स्ट चैलेंज का वेट कीजिए। वो चैलेंज आपने कोड करना होगा।